पार्लियामेंट को चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। स्पीकर कौमी असम्बली की हुकूमत और अपोजिशन में मीसाक पार्लियामेंट की तजवीज़ पर सब मुत्तफिक। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी बनाने की करारदाद मंजूर। कमेटी में हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। कमेटी अपनी सिफारिशात स्पीकर को पेश करेगी। अयाज सादिक ने कहा, पार्लियामेंट के वक़ार के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। चाहते हैं अपोजिशन ऐवान में बात करे, अगर वो यहाँ नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ बोलेंगे। ऐवान को अकेली हुकूमत या अकेली अपोजिशन नहीं चला सकती। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियाँ हुई तो मैं चुप नहीं बैठा, तफसील में नहीं जाऊँगा, कुछ पर्दे ज़रूरी होते हैं। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। कल कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करें। हम जबरदस्ती करने पे आए तो कोई विफाकी वजीर केपी में कदम नहीं रख सकेगा, वहाँ हमारी हुकूमत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के ऐवान में हुकूमत को तनबीह। कहा, बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुझ पर बहुत दबाव है। जैसा विफाक में हमारे साथ सलूक हो रहा है वैसा हम केपी में नून लीग वालों के साथ करें, लेकिन हम जमहूरी रवायात के अमीन हैं, केपी में ऐसा नहीं करेंगे। जलसा खत्म होने में ताखीर की वजह भी बता दी। कहा, हमने तो जलसा गाह में लाइटें नहीं लगवाई थी कि 6 बजे जलसा खत्म करना है, लेकिन सब रास्ते बंद थे। वजीर आला 1.5 घंटा देर से पहुंचे। कहा, जब तक 10 गिरफ्तार अरकान जेल से छूट नहीं जाते, पीटीआई के सिर्फ 10 अरकान ही इजलास में आएंगे, हम कमेटियों में भी नहीं बैठेंगे। तहरीक इंसाफ इख्तलाफात रखे, पार्लियामेंट न छोड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जलसे में कुछ भी कहें वो अपनी जगह असम्बली के रुकन है, तो आपको वर्किंग रिलेशनशिप रखना होगा। बानी पीटीआई ने माहौल खराब कर दिया था, आप भी वही करेंगे तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे बाप को या मेरी मां को जेल में डाला। आपका लीडर कुछ अरसे के लिए जेल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका केस मेरिट पर लड़े। सियासी माहौल इस नहज पर है कि कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का ऐवान को फाल करने का मुतालबा। कहा, तमाम जमातों की हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए, वो जमात भी शामिल हो जिसको हुकूमत वक्त पसंद नहीं करती। हाउस के फाल होने तक मुल्क फाल नहीं होगा। ऑपोजिशन एहतजाज करे, रेड लाइन क्रॉस ना करे। जब आप हुदूद उबूर कर लें, विफाक और आइन को चैलेंज करें तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। जो तकारीर हुई और जो जुबान इस्तेमाल की गई, अगर वो ना की होती तो ये वाक़या ना होता। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। हमने कभी किसी मरहले पर ऐवान के वक़ार की तौहीन नहीं की। 10 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं किए थे तो इनके भी ना करें। बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने मीसाक जमहूरियत किया था, हमारे राब्ते और इख्तलाफ रहे, मगर 90 की दहाई की तलखी की तरफ नहीं गए। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली का एक्शन। गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ मुअत्तल। सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद, जूनियर असिस्टेंट उबैदुल्ला, वहीद सफदर और हारून को भी मुअत्तल कर दिया गया। सार्जेंट एट आर्म्स की इब्तदाई तहकीकात की रिपोर्ट भी मुस्तरद। बिजली बंद होने की जिम्मेदार 5 सीनियर अहलकार मुअत्तल। अरकान असम्बली की गिरफ्तारी पर स्पीकर ने 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। एडिशनल सेक्रेटरी सरबराह होंगे। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे किसकी इजाज़त से पार्लियामेंट में दाखिल हुए, सिक्योरिटी ने अंदर जाने की इजाज़त क्यों दी। कमेटी 9 सितंबर के वाक़े के तमाम मुहर्रकात का जायजा लेगी। उधर स्पीकर का वज़ारत दाखिला को खत। अरकान असम्बली की गिरफ्तारी की तहकीकात 7 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ारत दाखिला में तहकीकाती कमेटी तश्कील दिए जाने पर मुशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दामात से मुतमईन नहीं। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं कि पार्लियामान से अरकान को गिरफ्तार किया गया हो। नजर आ रहा है कि मुल्क में आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत जाली मैंडेट पर कायम है। असद कैसर की घन गरज, उमर अयूब की भी खूब तनकीद। बोले, हुकूमत सवाबी और इस्लामाबाद जलसे के बाद होश को बैठी है। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। स्पीकर ने गिरफ्तारियों की इजाजत क्यों दी? मुल्क में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। मैंडेट अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास जाना चाहिए। पीटीआई अरकान की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं।
अहम कानून साजी के लिए JUI को राम करने की कोशिशें, सदर आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात मौलाना को मनाने के लिए कोशां। आईनी तरमीम के नंबर्स पूरे करने के लिए JUI की हिमायत हासिल करना लाजिम, मतलूबा तादाद पूरी होने के बाद ही तरमीमी बिल लाया जाएगा। हुकूमत ने गवर्नर KP विफाक में 4 वजारतों और बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने की ऑफ़र कर दी। JUI को डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी ऑफ़र किया गया। ज़राए के मुताबिक मौलाना ने हाँ या ना में जवाब ना दिया। हुकूमती पेशकश पर मुशावरत जारी है। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवाम के मुफादात से मुतसादिम है। ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के गैसो गसब को दावत देने के मुतरादिफ है। मौलाना फजल रहमान की साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी से गुफ्तगू, बोले आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए, लेकिन आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के खिलाड़ी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। नौजवानों को मौका मिले तो वो पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। हुकूमत चाइल्ड फुटबॉल टीम की पूरी तरह से मुआवनत करेगी। बहुत जल्द पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए जामे प्लान के नफाज का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नॉर्वे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान और दुनिया भर में स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान मिक्स आर्ट्स फेडरेशन के ओहदेदारान और खिलाड़ी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। वज़ीर आज़म की फेडरेशन से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास। मरियम नवाज़ का ईद मिलादुन्नबी पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पुलिस अफसरान को उलमाए कराम के पास जाकर मिलने की हिदायत। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने और पुलिस के लिए 1 अरब रुपए के ग्रांट की मंजूरी। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तश्कील नौ और जदीद ट्रेनिंग की हिदायत। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल करने पर पाबंदी। मरियम नवाज़ ने कहा कि पुलिस चेक पोस्टों पर हमलावर दहशतगर्दों को सख्त जवाब दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए ख़जाना का इजलास। 112 तहसीलों में क्लिनिक ऑन व्हील्स शुरू करने का फैसला। पंजाब फिल्म फंड कायम करने की मंजूरी। शोहदा के अहल खाना के लिए ग्रांट बढ़ाने की भी मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता फैजान की बाजियाबी के बाद तफ्तीश न करने का केस। IG इस्लामाबाद अदालत के रूबरू पेश। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एक्स अकाउंट का पता लगाने के लिए PTA से भी मीटिंग हुई। 6 मरतबा SP, तफ्तीशी ऑफिसर और SHO फैजान के वालिद के पास गए। फैजान के वालिद ने पुलिस की बच्चे से मुलाकात नहीं कराई। अदालत ने IG की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाबर सितार का IG पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि खुद की सच बोलने की अहलियत नहीं, कह रहे हैं कि 17 साल का बच्चा सच बोले। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी ही वर्दियां पहनने वालों की भी है। 4 दिन हो गए, आप तफ्तीश ही नहीं कर सके। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम फंड्स की रकम मांग ली। अदालत उज़्मा में दयामिर भाषा और मोहम्मद डैम फंड केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि हम तो डैम्स नहीं बना सकते। डैम्स फंड्स की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखनी है या नहीं केस में तय करेंगे। हम फैसले पर नजरसानी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को अपने हुक्म पर अमल दरामद कराने का इख्तियार नहीं। अमल दरामद बेंच का इख्तियार आइन में कहाँ लिखा हुआ है? अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि विफाकी हुकूमत वापडा ने डैम फंड्स में जमा रकम वापडा के बैंक अकाउंट में मुंतकिल करने की इस्तदा की गई। अदालत को यकीन दिलाया गया कि रकम डैम्स की तामीर के लिए इस्तेमाल होगी। अदालत का 2 साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद, अनवर मंसूर, अदालती मुआविन मखदूम अली खान को नोटिस अगली समाअत पर तलब। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के दरमियान पहला मुबाहिसा। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। कैमला हैरिस बोली, ट्रंप के पास कोई मुआशी प्लान नहीं, ये अमीरों को टैक्स छूट देना चाहते हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, कैमला के पास मुआशी प्लान नहीं, ये बाइडन का प्लान लेकर घूम रही थी। कैमला हैरिस इसकाते अमल की हामी। कहा, इलेक्शन जीती तो इसकाते अमल को कानून बना दूंगी। ट्रंप बोले, ये मजाक से कम नहीं। डेमोक्रेट्स 7-8 माह की हामिला खवातीन को भी ये हक देना चाहती हैं। कैमला पर सियासी मुकदमात बनाने का इल्ज़ाम। बोले,
उन मुकदमात का मकसद मुखालिफिन को दबाना था। कैमला ने जवाब दिया, ट्रंप ने हुजूम को मुश्तइल किया। वो कह चुके इलेक्शन जीते तो आइन तब्दील कर देंगे, ना जीते तो खून रेजी होगी। ऐसी मुजरिमाना जहनीत का हामिल शख्स सदर नहीं बन सकता। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद, कहा कैमला गैर कानूनी तारकीन को बसा रही हैं जो अमेरिका में जुर्म कर रहे हैं। कैमला अपने दिफा में बोली, कानून की हुक्मरानी और बॉर्डर सिक्योरिटी सख्त करके इन मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल उम्मीदवारों के मुबाहसे का मार्का कैमला हैरिस ने जीत लिया। मुबाहसे में कैमला हैरिस ने ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई। अमरीकी मीडिया के पोल में वोटर्स की राय, मुबाहसा देखने वाले रजिस्टर्ड वोटर्स की अक्सरियत का कैमला हैरिस के हक में वोट। मुबाहसे में कैमला हैरिस के पुरएतमाद दलाइल और लाजवाब कारकर्दगी के हक में 67% और ट्रंप की कारकर्दगी से रहने वालों का तनासुब 37% रहा। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs का जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। कौमी खजाने पर बोझ कम करने का मिशन, फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर। पेंशन रूल्स में अहम तरमीम कर दी गई। स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल, कबल वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना होगा। इंतकाल कर जाने वाले मुलाजिम का माजूर बच्चा ताहयात पेंशन का हकदार होगा। रजा कराना रिटायरमेंट के लिए 25 साल की सर्विस लाजिम होगी। कबल वक्त रिटायर होने वालों की पेंशन में 3% सालाना शरह से कटौती होगी। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs का जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। शेख वकास अकरम। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs का जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। शेख वकास अकरम, शुएब शाहीन, जैन कुरैशी और शेर अफजल के वकला की दरखास्तें दायर, मौक़िफ़ अपनाया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जल्दबाजी में जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। जिस्मानी रिमांड की मंजूरी की वजह नहीं बताई गई। इंसदादे दहशतगर्दी का फैसला उसूल व कानून, सच और इंसाफ के मुनाफी है। PTI रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच कल केस सुनेगा। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा। 2018 में जिसको हुकूमत दिलाई गई वो सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मखसूस शख्स के इकदाम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अल यमीन गंडापुर के बयानात की मजम्मत, कहते हैं मुंतखब वज़ीर आला ने जो ज़बान इस्तेमाल की उसकी मजम्मत करते हैं। गवर्नर कामरान टिसोरी बोले, हम 9 मई जैसे वाक़यात पर शर्मिंदा है। मखसूस सियासी जमात के बयानी से पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई। अगले महीने चीन और मलेशिया के वज़राए आज़म पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। इससे कबल सियासी माहौल ख़राब किया जा रहा है। कुछ लोग दुश्मन बयानियाँ फिर बेच रहे हैं। कौम को नफरत का बयानियाँ बेचने वालों को पहचानना होगा। जलसे पर पाबंदी के कानून से कौमी असम्बली और सेनेट ने अपने आप को SHO के ताबे कर दिया। अब सब अरकान एक SHO की मार हैं। ये बिगाड़ और तबाही का रास्ता है। ऐसे कवानीन मार्शल लॉ में भी नहीं बनाए गए। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ चुके, एक दूसरे की नफ़ी की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले जलसे की इजाज़त देकर रास्ते बंद करना कौन सी जमहूरियत है। एक जलसे की वजह से हुकूमत ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। हुकूमत किस वजह से खौफजदा है? जलसा करना अवाम का हक है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने जलसे में नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल की। PTI के जलसे में अवाम की कोई बात नहीं हुई। चीफ जस्टिस मुलाजमत में तोसी ना लेने का ऐलान कर दें, तारीख हमेशा याद रखेगी। पानी PTI मुल्क, अवाम और पार्टी से मुखलिस नहीं है। KP में PTI का तीसरा दौर है। लोग आज भी रोजगार के लिए दूसरे इलाकों में जाते हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। PTI ने ही मुज़ाकरात से इनकार किया था। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, गैर मशरूत तौर पर हुकूमत साजी में नून लीग की हिमायत की थी। KP के आवाम को देखना होगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। पेशावर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत हुकूमत सिंध के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। अवामी खिदमत के लिए नफरत, तासुब और तकसीम की सियासत खत्म करना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के लिए 65 करोड़ रुपए की मंजूरी। पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के इदारे को बंद करने की सिफारिश।
पीसीबी के मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन की अदायगी के लिए 65 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम मंजूर। गिलगित चित्राल 48 किलोमीटर मंसूबे के लिए सिविल वर्क्स खरीदारी असम्बली का जायजा। गंदुम सब्सिडी स्कीम्स बकायाजात की अदायगी के लिए 23 करोड़ 84 लाख की ग्रांट मंजूर। पीसीबी का विजन चैंपियंस कप इफ्तिताही एडिशन का मैदान सजने को तैयार। इवेंट वनडे फॉर्मेट पर खेला जाएगा। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम मैचेस की मेजबानी करेगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल, ट्रॉफी की रोनमाई कर दी गई। 5 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। कौमी क्रिकेटर्स अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने के लिए बेताब। इफ्तिताही मार्के में मारखोस और पैंथर्स आमने सामने होंगे। मेंटोर्स का कहना है कि इवेंट से ग्रॉस रूट लेवल से टैलेंट सामने आएगा। टूर्नामेंट खिलाड़ियों के लिए खुद को मनवाने का बेहतरीन मौका है।